पंजाब गवर्नमेंट ने किया 10 अरब प्लस का जहाज ले लिया, लग्जरी एयरक्राफ्ट, जिसके बारे में अज़मा बुखारी ने कहा कि ये पंजाब एयर के लिए खरीदा गया 10 अरब का जहाज जो प्योरली लग्जरी एग्जीक्यूटिव ट्रैवल के लिए है, जिसको इस वक्त इत्तलात ये है कि वज़ीर आला इस्तेमाल कर रही हैं, दुनिया में बिलियनर्स इस्तेमाल करते हैं, एयरलाइंस इस्तेमाल नहीं करती। उसमें 2-3 बातें कुछ तस्सीह करनी है। कल मैंने बताया था कि जी जहाज़ का जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है तकरीबन 17 लाख पर घंटा होगा, एवरेज जो इंडस्ट्री एवरेज है। मैं उसमें तस्सीह करना चाहता हूँ माफी, वो 17 लाख नहीं है, वो 28 लाख प्लस बनता है, बिकॉज वो $10,000 प्लस क्रॉस कर रहा है। फिर इसके अलावा जो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है वो 1.5 मिलियन से नहीं, वो 3 मिलियन से 5 मिलियन डॉलर मुझे बताएगी एविएशन एक्सपर्ट्स ने। और फिर मैंने कुछ और रिसर्च की, वो भी आ गया क्योंकि जेट है। और दूसरा एक होते हैं कैलेंडर मेंटेनेंस और एक होती है रनिंग पार्ट्स की। ये जो लग्जरी जेट्स हैं इनकी पार्ट्स की एक मुद्दत है, जहाज़ खड़ा भी रखें तो 3 माह बाद वो पुर्जा चेंज होंगे, 6 माह बाद वो फलानी चीज़ चेंज होगी। इनका स्पेशल जो हैं पायलट्स दूसरे, उनको हर साल रीट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता है, इनके इंजीनियर्स को रेटिंग के लिए, वो अलहदा खर्चे हैं। और जो इंडस्ट्री का क्लोजेस्ट तरीन कंजर्वेटिव तरीन एस्टिमेट है कि ये जहाज़ उड़े खड़ा हो कुछ कर रहा हो, कम अज़ कम 50 लाख रुपए मिनिमम इसका महीने का सिर्फ वही खर्चा है। तो हम साल का भी 50-55 करोड़ रुपया देख रहे हैं सिर्फ इस पे होने का। लेकिन इसकी एक इंटरेस्टिंग चीज़ और भी सामने आई। ये जो जहाज़ है इसके ऊपर गल्फ स्ट्रीम जो सीरीज थी, ये शुरू कहाँ से हुई? ये 70s में इजरायली कंपनी है, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, वो आज भी है। इन्होंने 2 जहाज़ अपने इनके थे, वेस्ट विंड और एस्ट्रा। वेस्ट विंड और एस्ट्रा लग्जरी जेट्स थे 1970s के, ये इन्होंने बनाए, पूरी दुनिया में बहुत पॉपुलर हुए। फिर जो पैसा था वो अरबी शेखों के पास था मिडल ईस्ट में, वो इसराइली जहाज़ ले नहीं सकते थे। फिर बड़ी अक्लमंदी की काम हुई, कंपनी दूसरी कंपनी को ऑपरेट होती है अमेरिका में, और वो फिर बिकती है, उसको जनरल इलेक्ट्रिक वाले ले लेते हैं, ये उसकी होली सब्सिडी बन जाती है। लेकिन आज भी जो इजरायली एयर स्पेस इंडस्ट्रीज है, ये इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर मेन पार्टनर है। तो ये जो हमने 10-11 अरब का जहाज़ लिया है, इसमें से बहुत सा पैसा हमने बेसिकली इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज को ऐसे इनडायरेक्ट भेजा है, बिकॉज वो इस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं। और ये इजराइल का प्रोजेक्ट शुरू हुआ गल्फ स्ट्रीम का बाद में, और उसके वो उसने कहा कि जी विच वॉज लेटर ब्रांडेड एंड सर्विस्ड अंडर द गल्फ स्ट्रीम नेम, G100, G200, G280, ये सारे इजरायली कंपनी के शुरू हुए हुए थे। अब इसकी रीपैकेजिंग वगैरह हो गई हुई है। ये हैं सारी चीज़ें जो हो रही हैं, लेकिन हमें क्या परवाह है? 12 लाख करोड़ लोगों को नहीं पता अगला खाना मिलेगा कहाँ से, हमें क्या परवाह है? 40% बच्चे स्टंटेड हैं, हमें क्या परवाह है? 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर है, क्या है? लेकिन प्लेन तो अच्छा होना चाहिए ना ट्रैवल करने के लिए, वो आ गया है। और आया किस लिए? पंजाब एयर के लिए। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जहाज तक यूज़ हो रहा है, इसका कॉल साइन अभी भी अमेरिकन है, क्योंकि अमेरिकन रजिस्टर्ड था। इसका शायद कॉल साइन इन्होंने बनाया हुआ है पंजाब 2, मुझे बताया गया शायद पंजाब 2 है इसका कॉल साइन, अभी वो उसी कॉल साइन पे चल रहा है। और एविएशन के रूल्स के तहत अगर कोई फॉरेन कॉल साइन है तो उसकी पेमेंट आप डॉलर्स में करते हैं, तो इस वक्त पंजाब हुकूमत डॉलर्स में भी कर रही है। और जस्टिफिकेशन समझ नहीं आ रही। पाकिस्तान के मैक्सिमम जो एयरपोर्ट का डिस्टेंस है वो 1000 किलोमीटर